दिखा रही हूँ, पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। पूर्व पीएम की पत्नी की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। झालानाथ खनल की पत्नी की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, नेपाल में पूर्व पीएम की पत्नी पर हमला कर दिया, जिंदा जला दी गया, इनकी मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व पीएम झालानाथ खनल की ये पत्नी है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती है, लेकिन इस वक्त नेपाल में क्या हो रहा है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। प्रदर्शनकारी क्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं? ये सरासर इस वक्त जो नजर आ रहा है, ये उपद्रवियों का तांडव है। जिंदा जला दिया गया पूर्व पीएम की पत्नी को, और इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। वहां सेना क्या ये कर पाएगी? क्योंकि सरकार अब है नहीं। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, सरकार नहीं है। ऐसे में क्या सेना इस पर अंकुश लगा पाएगी? ये डराने वाली तस्वीरें। पूर्व पीएम झालानाथ के घर पर हमला किया और उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। उनकी पत्नी की मौत हो गई है। और आपने सुबह से देखा कैसे एक एक करके मंत्रियों को निशाना बनाया, पीएम की आवाज पर आग लगा दी, संसद में आगजनी कर रहे हैं। और अब पत्नी की मौत की खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने इन्हें जिंदा जला दिया है, पूरी तरह से पीटा था। और इसी के साथ साथ सिर्फ ये नहीं है, नेपाल के पूर्व पीएम को पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, प्रदर्शनकारियों के चंगुल से इन्हें सेना ने छुड़ाया। जो तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगी, जरा इसे फुल फ्रेम दिखाइए, क्योंकि शेर बहादुर देउबा प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, लहूलुहान कर दिया। पूर्व पीएम है ये नेपाल के, लहूलुहान कर दिया। इन्हें मारने पर उतारू थे, सेना ने किसी तरह इन्हें बचाया है। ये तस्वीर देखिए, इनकी कपड़े फाड़ दिए, कपड़ों पर खून लगा है, इन्हें मारने पर उतारू थे। आप पीड़ा देखिए इनके चेहरे की। ये प्रदर्शनकारी शेर बहादुर देउबा को मारने के लिए आए थे क्या? इन्हें जूतों की माला पहना रहा है एक प्रदर्शनकारी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने इन्हें घेर लिया, इसके बाद इन्हें इनके खून के प्यासे नजर आ रहे थे। देखिए एक व्यक्ति तो वीडियो भी बना रहा है। इन्हें बुरी तरह से पीटा जा रहा था, लहूलुहान कर दिया। सेना वहां पहुंच गई और इन्हें समय रहते बचा लिया, वरना क्या पता था इनके साथ क्या हो जाता। जो एक पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला सकते हैं, वो दूसरे पूर्व पीएम के साथ क्या कर सकते हैं, किसी को नहीं पता है। क्या ये पूरी की पूरी भीड़ हिंसक हो गई है? इसे रोकने के लिए इस वक्त वहां पर सेना क्या कर रही है, जरा सोचिए। इस पर बहुत गंभीरता से वहां पर सेना को काम करना होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल की स्थिति नजर आती है। ये सिर्फ तस्वीर एक नहीं है, मैं आपको आज की वो तस्वीर दिखाती हूं जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये उठ रहे हैं कि जब प्रदर्शनकारी देश की संसद को आग के हवाले करते हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, वहां पर तांडव मचाने पहुंच जाए। देश की नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया गया। ये जो आपकी आग की लपटें देख रहे हैं, भीड़ वहां पहुंच गई और संसद को आग के हवाले कर दिया। अगर यह स्थिति हो जाए तो आप समझ लीजिए कि सरकार गायब है और वहां नियंत्रण खो बैठे। तो ये तस्वीर सामने आई। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आग की लपटें देख रहे हैं, ये पूर्व पीएम, ये पीएम केपी ओली की आवाज की। केपी ओली जो कि प्रधानमंत्री है, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, अब उनके घर पर भीड़ पहुंची और उसे आग के हवाले कर दिया है। ये तस्वीर देखिए जरा, पूरे के पूरे घर को लपटों से घेर लिया है। केपी ओली के घर पर आगजनी की है। और ये ऊपर की तस्वीर जो आप एरियल शॉट देख रहे हैं, धुआं और आग का गुबार, ये तस्वीर आप देख रहे हैं केपी ओली के घर की। अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर नेपाल में कैसे तस्वीर बदल गई, उसकी आपको एक उदाहरण देना चाह रही हूं। नेपाली पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पहली बार नेपाल की संसद पर आक्रमण हुआ। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। नेपाल में कई जगहों पर सेना ने कमान संभाल ली है। वहां आपने देखा प्रधानमंत्री, पूर्व पीएम को भी सेना नहीं बचाया। नेपाल में पेट्रोल पंप्स, उन पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है, पुलिस के नियंत्रण में है वो। नेपाल में आर्मी के कंट्रोल में सभी अस्पताल हैं, आर्मी को टेक ओवर करना पड़ा है। और आर्मी चीफ ने कहा था कि हम नियंत्रण तभी लेंगे जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल में सिर्फ जो ग्रोसरी के स्टोर्स हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और जो मेडिकल दवाएं स्टोर्स हैं वो चल रहे हैं। हिंसा के बीच नेपाल के जो सभी मार्केट है, सभी बाजार हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। हिंसा के बीच नेपाल के सभी पेट्रोल पंप भी बंद है। जैसा मैंने कहा कि पुलिस ने उन पर नियंत्रण ले लिया है। स्कूल कॉलेज भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ऐसी स्थिति में स्कूल कॉलेज चल भी नहीं सकते। नेपाल की संसद भवन में आज जो तोड़फोड़ आगजनी हुई, उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। राष्ट्रपति और पीएम ओली के घर को भी जला दिया गया और राष्ट्रपति आवास के बाहर गोलीबारी की गई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी ही वहां से भाग गए। पूर्व प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों के घर को फूंक दिया गया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वहां पर इस वक्त हालात क्या हैं। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाती हूं जिससे आपको हालात का अंदाजा होगा। पुलिसकर्मी भी भाग रहे हैं अपनी पोस्ट छोड़कर। जरा तस्वीर आप देखिए जो मैं आपको अब दिखाऊंगी। ये देखिए, जो पुलिसकर्मियों से बंदूकें छीन ली और उसके बाद उन बंदूकों को लहरा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। ये प्रदर्शनकारी ने हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए जरा, ये प्रदर्शनकारी हाथ में इन बंदूकों को लेकर, अब ये कितना खतरनाक है कि जो प्रदर्शनकारी पुलिस से राइफल और पिस्तौल लूट रहे हैं, उसके बाद इन्हें लहराते हुए शहर में घूम रहे हैं। तो ये तस्वीर भी आज नेपाल से सामने आई है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बेहद डराने वाली है।
नेपाल में इससे पहले सरकारें बदली हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर नहीं देखी है। आपको बता रही हूं कि नेपाल में इससे पहले कई बार सरकारें बदली हैं, लेकिन इस तरह की हिंसा नेपाल ने कभी नहीं देखी। 240 साल पुरानी राजशाही 2008 में खत्म हो गई थी और इसके बाद जो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है वो बना। अब तक 17 साल में 14 सरकारें बदल चुकी हैं नेपाल में। अलग अलग प्रधानमंत्री जो हैं उनकी तस्वीरें हमने यहां पर लगाई हैं जो नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है, प्रधानमंत्री बदलते गए लेकिन स्थिरता नहीं आई। जब से राजा नेपाल के गए कोई भी पीएम अपना कार्यकाल यहां पूरा नहीं कर पाया है। इतने साल में राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की एक होड़ रही है और शांति बनाए रखने में सियासी दल बुरी तरह से नाकाम रहे। नेपाल में जो अर्थव्यवस्था है उसकी भी हालत बुरी है। नेपाल में चीन का प्रभाव इन सालों में लगातार बढ़ता गया है और इसीलिए आज ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जो हिंसा आपने देखी है उसके पीछे क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का हाथ है। मैं अपने मेहमानों से पूछूंगी, लेकिन एक तस्वीर आपको और जल्दी से दिखाती हूं कि कैसे सेना का जो एक हेलीकॉप्टर है वो आज दिखे। ये कहा जा रहा है केपी ओली क्या देश छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि ये तस्वीरें सामने आई हेलीकॉप्टर की हवा में मंडराते हुए प्रधानमंत्री आवास के बाहर, और इनमें से कई ऐसे थे जिनमें सिक्योरिटी पर्सनल भी थे, वो बाकायदा उतरकर सुरक्षा दे रहे थे। सेना के हेलीकॉप्टर आज प्रधानमंत्री आवास के ऊपर लगातार घूम रहे थे और पूछा जा रहा है कि क्या, ये देखिए जो सिक्योरिटी पर्सनल है, जो आर्मी के लोग हैं वो निकल रहे हैं यहाँ से, सिक्योरिटी कवर दिया, लेकिन क्या इन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर में फरार भी हो गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री? सवाल ये पूछा जा रहा है।